कोरोना देने वाले चीन पर पूरा यूरोप खफा। यह अहम खबर सुन लीजिए। पूरा यूरोप जहां पर वो 5G को लेकर लगातार अपने विदेश मंत्री को भेज रहा है। वांग यी गए, यात्रा करके आए, लेकिन पूरे यूरोप में देखा गया कि चीन से पूरा यूरोप कोरोना को लेकर खफा है। यूरोपीय देश चीन को माफ करने के मूड में नहीं है। चीन के जिनपिंग प्रशासन से पूरा यूरोप नाराज है। चीन की यूरोपीय देशों को मनाने की कवायद फेल रही है। यूरोप की मीडिया रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। तो आप ये तीसरी खबर देख रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, जो इस समय दुनिया में क्या चल रहा है उस घटनाक्रम को एक तस्वीर बनाते हैं जोड़कर। और पहला आपने देखा ये इस मामले में एक्सप्रेस क्या कहता है ब्रिटेन का, फिर आपने देखा द वीक क्या कहता है यूएस का, और अब यूरोपीय पब्लिकेशन क्या कह रहे हैं वो भी आपने देखा। तमाम मुल्क नाराज हैं यूरोप के। वो कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में कोरोना बांटने वाले चीन को माफ नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर क्विकली मैं जाता हूं मनीष झा के पास, और उसके बाद आपको ले चलूंगा 10 अहम पॉइंटर समझाने के लिए कि यह पूरा मामला किस तरफ जा रहा है। मनीष झा, ये नाराजगी सिर्फ इन वर्ड्स तक रहेगी या हम डीड्स में कुछ देखेंगे? देखिए दिनेश, नाराजगी तो चीन के खिलाफ लगभग पूरी दुनिया में दिख रही है, लेकिन पिछले दिनों जब अमेरिका के विदेश मंत्री लगातार यूरोप के दौरे पर थे और आने वाले अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में यूरोप की क्या भूमिका होगी, इसी से तय होगा कि चीन के खिलाफ जो मोर्चाबंदी है उसमें कौन क्या रोल प्ले करेगा। और इसी को देखते हुए चीन के विदेश मंत्री ने यूरोप के तमाम देशों का दौरा किया था, लेकिन वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि यूरोप अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए है और वो ये असेसमेंट कर रहा है कि क्या चीन के खिलाफ अगर युद्ध होता है तो उसमें हमें अमेरिका के साथ या भारत के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। यूरोप की नजर इस बात पर भी थी कि जमीन पर चीन को कौन लड़ाई करेगा, और उस मामले में ब्लैक टॉप को लेकर 29 अगस्त को जब भारतीय सैनिकों ने पीएलए को जवाब दिया तो तब यूरोप के लिए भी एक आशा की किरण चमकी है कि जमीन पर भी कुछ मुल्क ऐसे हैं जो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, और उसी के हिसाब से यूरोपीय देश अपना फैसला लेने वाले हैं। उसके हिसाब से अपना फैसला आपने विदेश मंत्री को भी भेजा था चीन ने, लेकिन हर जगह विरोध देखने को मिला था। कई जगहों पर उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर विरोध था, कई जगहों पर कोरोना को लेकर प्रदर्शन, कई जगहों पर हांगकांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिले, और वहां से किसी तरीके से अपना मुंह बचाकर वापस लौटे हैं वांग यी। क्या पूरी दुनिया से ये मिलते हुए संकेत शी जिनपिंग के लिए काफी नहीं है? क्या यूरोप की जो ये नाराजगी है हम आपको लगातार बता रहे हैं, और इसके ये 10 अहम बिंदु आपको समझाएंगे सुमित। उसके बाद ये आपके जहन में ये तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। सुमित, देखिए निश्चित तौर पर दिनेश, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोरोना संकट पे पूरी दुनिया चीन से नाराज है। और क्यों नाराज है आप देखिए कि कोरोना संकट से पूरी दुनिया नाराज है, और इसकी नाराजगी की वजह भी है चीन ने बात छुपाई। चीन ने बात नवंबर दिसंबर में ये बात पता लग गई थी, लेकिन छुपाई गई सितंबर में, बल्कि सुमित सितंबर में कहा जा रहा है, सितंबर में कहा जा रहा है, पता चल गया। और चीन के खिलाफ गुस्से से यूरोपियन देश, सारे देश, चाहे वो फ्रांस हो चाहे दूसरे देश हो, लगातार इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर कर चुके अपना, और चीन के रिश्ते सुधरने की कोशिश नाकाम। चीन ने बहुत कोशिश की कि किसी ना किसी देश को अपने साथ जोड़कर रखे। यूरोप की मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा किया गया इस बात का कि कैसे चीन लगातार कोशिश तो कर रहा है लोगों को मनाने की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। चीनी विदेश मंत्री को किसी ने भाव नहीं दिया। ये हालत है, ये सिचुएशन है दिनेश की इस समय कोई नहीं पूछ रहा। 5 यूरोपीय देशों से वांग यी को खाली हाथ लौटना पड़ा। 5 देशों से 5 बड़े देश, और ये देश लगातार इनसे बात करने की बात नहीं। और चीन के दुमोहे रवैये को यूरोप को लेकर यूरोप जो है थक चुका है, क्योंकि एक बार तो चीन कहता है कि हम बातचीत करेंगे, हम चीजें कर रहे हैं, लेकिन करता कुछ नहीं। और लगातार हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि पिछले साल ही चीन को ये बात पता लग गई थी, लेकिन उसने दुनिया से छुपाई ये बात, और यही सबसे बड़ी वजह है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।